जेलेंस्की ने हाल ही में एक मीटिंग में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी नाटो मेंबर्स की, जेलेंस्की के साथ, उनके साथ कहा कि देखो आप लोग मुझे मदद कर रहे हो, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, लेकिन थैंक यू टैंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको थैंक यू की जगह टैंक देने चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे टैंक से हमला करना है। लोगों ने कहा तो यार टैंक दे तो रहे, तेरे को दिक्कत क्या है? बोले आप दे नहीं रहे हो, मुझे कम से कम 300 टैंक चाहिए। कहां पर? यूक्रेन में। बोले क्यों? बोले मुझे रशिया को हराना है। अब इस बात को जैसे उसने बोला, भाई साहब चिंता में चले गए अमेरिका और जर्मनी, और लड़ाई होने लगी दोनों के बीच में। कैसी लड़ाई? पहले तू दे, पहले तू दे। जर्मनी बोल रहा है अमेरिका से, पहले भैया तुम दो अपना टैंक, हम नहीं देंगे। अमेरिका बोल रहा है जर्मनी से, नहीं नहीं मेरा टैंक तो बहुत महंगा है, बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा तेल पीता है, इतना अमेरिका वाला जो टैंक है उतना यूक्रेन उसका खर्चा नहीं झेल पाएगा, एक काम करो जर्मनी वालों तुम दो। जर्मनी वाले कह रहे हैं अच्छा बेटा हमको उलझा दो, पहले दान दिलवाने में हमको कर दो आगे, और खुद पीछे बैठ के तमाशा दो, हम नहीं मान रहे, पहले तुम दो टैंक। अब ये भैया तो तुम दो करके कहानी चल रही है ना, इसी को नाटो की फूट कहा गया। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से यहां पे दिखा देता हूं, क्योंकि अमेरिका, हाँ जी वापस रिकनेक्ट हो चुके हैं हम, ये कुछ इश्यूज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, आज दिन भर से हमारी हर क्लास में हो रहा है ऐसा। तो मैं वापस से रिज्यूम करके बोल रहा हूं कि इस पूरी लड़ाई के अंदर फिलहाल दो किरदार, एक तरफ बाइडेन और एक तरफ स्कॉल्स जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। किस बात को लेकर के? पहले आप यानी पहले तुम मदद पहुंचाओ, पहले तुम मदद पहुंचाओ। और ये लड़ाइयां कहां पर सामने आई, किसके सामने आई? तो इसके पीछे की कहानी क्या है? दावोस में अभी सारे देशों के मेंबर्स आकर के आपस में बातचीत करने लग रहे हैं। यहां इन लोगों को डर क्या लग गया? अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर केवल इतनी सी बात पर तो मामला नहीं बिगड़ जाएगा। भाई जैसा आप कह रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका का कहना कि नहीं भाई मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा टैंक क्योंकि मेरे टैंक बहुत एडवांस टैंक हैं, मैंने एडवांस टैंक दे दिए तो खर्चा बहुत हो जाएगा, इतना ज्यादा यूक्रेन वाले खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तेल बहुत खर्च होता है। ठीक है, अब कहेगा कोई अमेरिका की चलो बात तो फिर भी समझ में आती है, जर्मनी वाले क्यों नहीं दे रहे? फिर टैंक दे देना चाहिए, यूरोप में तो दे दो। पता जर्मनी क्या कह रहा है? सुनो हम यूक्रेन की ना मदद कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोई हमला ना करे, हम उसकी सॉवरेनिटी की सुरक्षा कर सकते हैं कि उस पर कोई हमला ना करे, उसको ज्यादा टैंक देकर के इस लायक नहीं बना सकते कि वो जाकर रशिया पर अटैक कर दे। आपको ये बात जैसे पता चलेगी आपको लगेगी हैं ये सोचते हैं ये लोग, हमें तो लगा था ये यूक्रेन के साथ हैं। बोले हाँ हम केवल इतना ही साथ हैं कि इसके ऊपर गोला गिरे तो ये अपने आप को बचा ले, हम इतना भी साथ नहीं है कि किसी को यह लगने लग जाए कि यूक्रेन के नाम पर नाटो फोर्सेस लड़ाई लड़ रही हैं। हम उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो वेपन दे सकते हैं साहब। देखो बड़ा ही मतलब ऐसा टेक्निकल पॉइंट पर आकर के युद्ध पहुंच गया है कि यूक्रेन को मदद भी दी जा रही है और मदद नहीं भी दी जा रही है। मदद दी जा रही है ये कहकर क्या भाई तुमको मदद दे रहे हैं, बोले अच्छी बात है, लेकिन सुनो इससे खुद की हिफाजत करना, गोली मत चला देना। पुलिस में जब वेपन दिया जाता है ना, इंडियन पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, किसी भी स्टेट की पुलिस में वेपन दिया जाता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए। या भाई ठीक है, इसका मतलब ये नहीं तुम शूट आउट एट लोखंड वाला खेलते घूमो धाड़ 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 धाड़, फिल्मों में दिखाते हैं, वैसा होता नहीं है सच्चाई में, समझे? तो एग्जैक्टली यहां पर है कि तुमको दिया गया, तुम्हारे ऊपर गोला ना गिरे, तो बोले फिर बोले तुम कहीं पता चले हमसे टैंक लेकर रशिया पर चढ़ाई कर दो, और बाद में पता चल रहा है कि रशिया कह दे कि ये तो नाटो देशों की चाल है, मैं सबके खिलाफ वर्ल्ड वॉर ओपन करता हूं और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में एंट्री कर जाए। यार ये तो गजब बात आ गई। तो कोई कैसे नापेगा कि कितनी कृपा ज्यादा कृपा कहलाएगी हैं, कितने टैंक ज्यादा टैंक कहलाएंगे? असल में जेलेंस्की के कुछ बयान जो है ना उनसे डर गए ये लोग। क्यों? जर्मनी के मतलब ये जेलेंस्की कह रहा है देखो भाई अपन तो हो लिए बर्बाद, लेकिन अब अपन पूरे आबाद होकर बाहर निकलेंगे। बोले कैसे? बोले तुम लोगों के सहयोग से मैं रशिया को पीछे धकेल रहा हूं, ठीक बात है, लेकिन लगे में लगा 2014 में जो हमारा क्रीमिया कब्जा में लिया था ना, किसने? रशिया ने, मैं उसको भी छुड़वाना चाहता हूं। तो भाई जेलेंस्की के इरादे थोड़े आगे के हो गए। ये भाई बोल रहा है कि मैं ना यूक्रेन के कब्जे, रशिया के कब्जे में से क्रीमिया वाला हिस्सा भी निकाल लेना चाहता हूं। तो भाई साहब इससे डर गए ये लोग कि अगर गलती से ये रशिया से जाके भिड़ गया तो दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कतें क्यों हो जाएंगी? रशिया फिर माफ नहीं करेगा किसी को। अभी तक वो शांत बैठा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाऊंगा, ठीक है अपन आपस में खेल लेंगे, लेकिन